क्या पंचायती राज का यही सिस्टम है कि हमारा एक गरीब बिलखते रहे, रोते रहे? हो पाया। मैं ना कोई दलाल रखा हूँ, ना मैं किसी से आवास के लिए पैसा मांग किया हूँ। ये सरासर गलत है। क्या बोले? जहाँ जाना है जो करना है कीजिए। यही बोले सर। हाँ। नहीं तो जब आप वीडियो के प्रभार में थे सर, तो आपने अभी कहा कि वीडियो का काम नहीं होता आवास देखना। और सर क्यों लगाते हैं? सरकार आपके द्वार सिर्फ पेपरों में और मीडिया में आने के लिए है। नमस्कार, आप जिला टॉप देख रहे हैं और मेरा नाम आदित्य आनंद है। इस वक्त हम गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के लक्ष्मीपुर में मौजूद हैं। आपने भ्रष्टाचार की कई खबरें देखी होंगी, कई जगहों पर भ्रष्टाचार होते देखा होगा, लेकिन आज जिस भ्रष्टाचार की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस दुर्गति की खबर आपको हम दिखा रहे हैं, उसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। हमारे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस घर की स्थिति है और किस प्रकार से इस घर के मालिक जो हैं इस घर में रहते हैं, यह हम आपको उस आदमी से बात करके सुनाएंगे। माफ़ कीजिएगा, उस आदमी से हम आपको बात नहीं करा सकेंगे क्योंकि वह जो है बोलने में असमर्थ हैं। उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, हम आपको उनसे बात कराएंगे। रूपम देवी। रूपम देवी, तो इसी घर में रहते हैं आप? जी। कितने दिन से रह रहे हैं आप? 10 साल से। 10 साल से। हाँ। तो कभी आवास या फिर अन्य सरकार द्वारा मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेने का प्रयास नहीं किया? हमेशा आता है। कौन आते हैं? वो सब बाहर का जो मतलब इंदिरा आवास के पदाधिकारी हो? आते हैं। हाँ। बात होता है, 2-4 बार फोटो भी गया, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ। कितने दिन पहले आए थे? 2-4-5 महीना पहले आए थे। 2-4-5 महीना पहले। तो क्या कुछ पैसा वगैरह का डिमांड किया? नहीं, पैसा का डिमांड नहीं किए सर। फोटो गया, हम बोले क्या सर मेरा ऐसा ऐसा बात है, इंदिरा आवास करा दीजिए। तो बोला क्या कि अभी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पूछो? हम बोले काहे नहीं होगा सर? तो बोला कि आएगा सूची में नाम तो करा देंगे, आप लोग विकलांग का ही दोनों का होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है सर ये सब बात। अच्छा। अब पैसा के कारण नहीं दे रहा है या जो भी करे। अच्छा, तो आप लोग से कभी महंगा गया था? महंगा गया नहीं है, करबे नहीं किया है पहले, तो हम कैसे पैसा दे देंगे सर? तो कभी महंगा होगा? कितना पैसा? नहीं, पैसा के मामले में नहीं मांगे। नहीं मांगे? नहीं। अच्छा, और कोई सुविधा मिले? नहीं सुनते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमको चाहिए, कहीं किस परिस्थिति में है हमको दिला दीजिए, लेकिन बोलते हैं कि नहीं अभी आप लोग का नहीं सिस्टम है, तो कैसे दिलाएंगे? अच्छा। तो वो बाहर का जो आया था, हम बोले कि तब ठीक है ऐसा बात है, तो फोटो क्यों ले गए ये चीज के 10 बार? तो बोले क्या कि से आपको जहाँ जाना है जाइए। कौन बोले ऐसा? वीडियो सीओ जो आते हैं हम उतना नहीं है। क्या बोले कि जो आपको जहाँ जाना है जहाँ जाना है जाइए? वीडियो सर बोले? हाँ, जो भी बोले। कौन प्रखंड पड़ता है? बसंतराय प्रखंड। बसंतराय प्रखंड पड़ता है। आपको जहाँ जाना है जाइए। तो नहीं बनेगा आपका आवास? बस उसी दिन से हम उन लोग को कहना छोड़ दिए सर। अच्छा। यही बात है। और सरकार द्वारा जो गैस सिलेंडर आप देखिए चूल्हे में खाना बना रहे थे, सरकार तो हमारा है ही नहीं, ज्वाइंट कार्ड है। हम अलग सिस्टम बोले कि 2000 मेरा अगर ले लीजिए तो मेरा भी करा दीजिए। तो बोला आप महिला जुड़े हुए हैं इसीलिए नहीं होगा आपका। नहीं होगा? हाँ। तो गैस सिलेंडर भी आपको नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, वही ज्वाइंट में है, अलग नहीं है। कितना आदमी का ज्वाइंट में है? 3 आदमी का है। मतलब 3 परिवार का ज्वाइंट में? एक बच्चा और हम दोनों अच्छा आदमी हैं। देख लीजिए, जिले के वरीय पदाधिकारी डीसी सर और डीडीसी सर, ये स्थिति है कि जब प्रखंड के विकास पदाधिकारी बीडीओ सर को ऐसी जानकारी मिलती है कि इस प्रकार से हमारे प्रखंड के क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति है, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आपको जहां जाना है, जिसे शिकायत करना है कीजिए, लेकिन आपका काम जो है वह नहीं हो पाएगा। सर हम बोले क्या बोले? जहाँ जाना है जो करना है कीजिए। यही बोले सर। हाँ। तो ऐसा जो है उनका भाषा निकलता है। हम आपको प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कराने की कोशिश करेंगे कि इन पूरे मामले में, इन पूरे गंभीर आरोप में उनका क्या कुछ कहना है। उसके बाद हम आपको गांव के भी कुछ लोगों से बात कराएंगे कि इस जो इन्होंने कहा उन बात में कितनी सत्यता है। क्या नाम हुआ सर? अमित राय। क्या स्थिति हो गई है, कैसे ये लोग रहते हैं सर? क्या कारण है जो कि अब तक इनको आवास या फिर सरकार द्वारा मिलने वाले सभी मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित रह चुके हैं? यही तो जांच की विषय है कि सरकार हर कार्यक्रम को चला रही है। सरकार आज घर तक, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, और जब घर तक सरकार आ रही तो सरकार की नजर इस पे क्यों नहीं पड़ी है इन लोगों पर, अभी जो नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा मुहैया किया गया सुविधा इनके पास क्यों नहीं पहुंच पाई है? इसलिए क्योंकि इनके मुंह में आवाज नहीं है, ये बोल नहीं पाते हैं,
ये विकलांग है, ये हैंड टू माउथ है। इसको हैंड टू माउथ क्या कहिएगा? ना हाथ है, ना पैर है, ना जुबान है। तो क्या इसके लिए कोई सुविधा सरकार ने मुहैया की है? आखिर क्या कारण है जो कि अब तक इन्हें आवास नहीं मिला? यही जांच की विषय है। आज यही पर बता रहे हैं कि गांव में जो बाहर से लोग आकर के यहां बसे, कुछ दिन पहले उनको आवास मिल जाता है, उनको शौचालय मिल जाता है। और जो मूलवासी है यहाँ के, उनको इस कंडीशन में नरक भरी जिंदगी में जीते हैं। इनके 3 बच्चे हैं, पत्नी है, शारीरिक रूप से अक्षम है, ना इनको इस ठंड भरी ठिठुरती रात में एक कंबल मिल सका है, ना एक चरपहिया कुछ जो वाहन सरकार के द्वारा दिलाया जाता है विकलांग को, वो नहीं मिला है, ना आवास मिला है। कोई सरकारी सुविधा इनके पास नहीं है। आखिर ये जांच की विषय है। हमारे पंचायती राज की कल्पना हमारे गांधी जी ने, हमारे पूर्वजों ने किया था। तो क्या पंचायती राज का यही सिस्टम है कि हमारा एक गरीब बिलखते रहे, रोते रहे, इनकी आंखों से आंसू निकलते रहे, इनको आंखों आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं हो? तरस आती है उस सिस्टम पे। तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए उस सिस्टम को, जो सिस्टम इस गरीब के लिए नहीं है। तो प्रखंड के विकास पदाधिकारी से कभी आप लोग गांव वालों ने मिलकर? सारे लोगों ने, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी यहाँ आए, इनके घर का फोटो लेकर के गए हैं। इनसे आप बात कीजिएगा। इनसे हमारी बात हुई, वो बोले, जब इनकी पत्नी, ये तो बोल नहीं पाते हैं, इनकी पत्नी ने कहा कि फोटो तो बार बार ले जाते हैं लेकिन मेरा कुछ नहीं होता है, तो मेरा कीजिए। तो उनका जवाब आता है कि आपको जहां जाना है जाइए, जो सिस्टम है उसी सिस्टम से करेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो देखेंगे। इनका राशन कार्ड बीपीएल नहीं बन पाया है। क्या ये बीपीएल के हकदार नहीं है? इनका घर देखिए, इनकी सारी, आप लोग गांव वाले हैं, इसी इतने से ही घर पे रहते हैं ये लोग? इतने से घर पे कोई चीज नहीं इनको। और इनकी जो कहिएगा कि अब चलता कैसे है, तो गांव वाले के अनुदान से किसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही है। 3 बच्चे हैं, ना शिक्षा मुहैया हो पा रही है, ना स्वास्थ्य मुहैया हो पा रही है, ना इनके जीने का कोई रास्ता दिखा जा रहा है। तो क्या सिस्टम इसलिए बना है? सरकार आपके द्वार सिर्फ पेपरों में और मीडिया में आने के लिए है। तो सरकार द्वार पर अभी तक क्यों नहीं पहुंची? हमको सरकार से एक प्रश्न है हमारा कि सरकार कार्यक्रम आपके द्वार चला रही है, तो इस द्वार तक सरकार अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? तो तरस आता है। इस गांव में वार्ड है, मुखिया है, यहाँ कैथिया पंचायत में पड़ता है। इन लोगों ने कंप्लेन, इन लोग उतना शिक्षित नहीं है, इनको उतना ताकत नहीं है कि आपके सामने खुल करके बात कर सके। आखिर कुछ लोगों का हो जाता है, इनका क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें जरूर है कि ये लोग अपने खाने के मोहताज है, तो ये सिस्टम को खुश कहां से कर सकेंगे? प्रश्न उठता है। ये जांच की विषय है और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इनका आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं, यथाशीघ्र इन लोगों का निदान हो, इन लोगों का भी सरकार देश की, समाज से मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हो, तो ही सरकार की कार्यक्रम आपके द्वार सफल होगी। ये गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने हमें बताया किस प्रकार से इनकी दुर्गति है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रखंड के पदाधिकारी से लेकर जिले के वरीय पदाधिकारी तक और विधानसभा क्षेत्र के विधायक से लेकर छोटे जनप्रतिनिधि जो मुखिया वार्ड होते हैं, आज तक उनमें से कोई भी मदद नहीं किया है। इनका घर जो है वह गाँव वालों के अनुदान पर चलता है और किसी प्रकार से यह अपने हाड़ मांस के शरीर को लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं अब तक वहाँ का आवास बन पाया सर? आवास की प्रक्रिया होने की प्रक्रिया जिला से होती है और 2011 की जनगणना के अनुसार होती है। वो अभी प्रक्रियाधीन है, अभी यहाँ 0 दिख रहा है। जब चालू होगा तो किया जाएगा उसका। तो अब तक कई सालों से वो रह रहे हैं सर, लेकिन अब तक उनका आवास नहीं बन पाया है वहाँ पे। अब इसकी बात तो मैं मार्च 2021 से मैं यहाँ जुदान किया हूँ और मैं 8 नवंबर 2021 को चार्ज भी दे दिया हूँ। अभी मैं सीओ हूँ। उस बीच में नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हुआ। अब होगा तो आप उनके घर पे भी गए थे सर निरीक्षण करने के लिए उनके आवास का? बोला उनके द्वारा बताया गया कि फोटो वगैरह लिया गया, लेकिन अच्छा समझ गए। अरे वो अम्बेडकर आवास बारे में विधवा के लिए, विधवा की विकलांग दो जी मंदिर के पास जाती है। हाँ, उनका मैंने एक आदमी भेजा था ना, गए थे उसका नाम विकलांग का तो हम दिए हैं, लेकिन वो जिला से उसका सिर्फ विधवा का किया गया है, इसलिए विकलांग का नहीं हुआ है। वो प्रक्रियाधीन है, बाद में उसको कर दिया जाएगा। मैं तो उसको नाम भेजा हूँ उसका। लेकिन उनके द्वारा कहा गया, वीडियो सर के द्वारा कहा गया, जहाँ जिसके पास जाना है जाओ, तुम्हारा नहीं होगा। ये 100% गलत है। मैं ऐसा कहीं नहीं बोलता, मैं घर में गया हूँ। पूरे गाँव वाले का आरोप है सर? पूरे गाँव का, हम उसके घर में बयान दिया। मैं पैसा मांग किया हूँ, बल्कि उसका मैं रिपोर्ट कर दिया हूँ। मेरा डीसी सामने है, ये बताएंगे उनका नाम क्या है। लेकिन विकलांग का किसी का नहीं हुआ, इसलिए उनका नहीं हुआ। जिस दिन विकलांग का होगा उनका श्योर होगा उनका, ये मैं दावा करता हूँ। अब पैसा को बात में करने का बिल्कुल आधार गलत है। मैं किसी का, हम 14 को आवाज किया हूँ, किसी से कोई 1 रुपया कर दे तो मानते हैं। जब आप वीडियो थे सर, उस समय भी कोई भी मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा मिलने वाली उनको नहीं मिली थी।
मुद्दे में हम कैसे छूट जाता है सर ये? विशेष जानते हैं, हम आवास के लोगों के पास गए थे, नाम भी मैं भेजा था, उनका नाम नहीं, विकलांगा कोई नहीं हुआ, जो नहीं हुआ है, होगा तो किया जाएगा।